गिनती 33वां बाब। जब बनी इसराइल मूसा और हारून के माताहित दल बांधे हुए मुल्के मिस्र से निकलकर चले, तो ज़ैल की मंजिलों पर उन्होंने कयाम किया, और मूसा ने उनके सफर का हाल उनकी मंजिलों के मुताबिक खुदावंद के हुक्म से कलमबंद किया। सो उनके सफर की मंजिलें ये हैं। पहले महीने की 15वीं तारीख को उन्होंने रमसीस से कूच किया। फिसा के दूसरे दिन सब बनी इसराइल के लोग सब मिस्रियों की आंखों के सामने बड़े फख्र से रवाना हुए। उस वक्त मिस्री अपने पहलोठों को, जिनको खुदावंद ने मारा था, दफन कर रहे थे। खुदावंद ने उनके देवताओं को भी सजा दी थी। सो बनी इसराइल ने रमसीस से कूच करके सुकात में डेरे डाले, और सुकात से कूच करके अजताम में, जो बियाबान से मिला हुआ है, मुकीम हुए। फिर अजताम से कूच करके फी उखरौत को, जो बाल सफून के मुकाबिल है, मुड़ गए और मिजदाल के सामने डेरे डाले। फिर उन्होंने फी उखरात के सामने से कूच किया और समुंदर के बीच से गुजरकर बियाबान में दाखिल हुए, और दश्ते अजताम में 3 दिन की राह चलकर मारा में पड़ाव किया, और मारा से कूच करके अलियम में आए, और अलियम में पानी के 12 चश्मे और खजूर के 70 दरख्त थे। सो उन्होंने यहीं डेरे डाल लिए, और अलियम से कूच करके उन्होंने बहेरा कुलजम के किनारे डेरे खड़े किए, और बहेरा कुलजम से चलकर दश्ते सैयन में खैमा जन हुए, और दश्ते सैयन से कूच करके दफका में ठहरे, और दफका से रवाना होकर अलोस में मुकीम हुए, और अलोस से चलकर रफदीम में डेरे डाले। यहाँ इन लोगों को पीने के लिए पानी ना मिला, और रफदीम से कूच करके दश्ते सीना में ठहरे, और दश्ते सीना से चलकर किब्रूत हितदा में खैमे खड़े किए, और किब्रूत हितदा से कूच करके खसरात में डेरे डाले, और खुसरात से कूच करके रितमा में डेरे डाले, और रितमा से रवाना होकर रेमोन फारस में खैमे खड़े किए, और रेमोन फारस से जो चले तो लिब्ना में जाकर मुकीम हुए, और लिब्ना से कूच करके रासिया में डेरे डाले, और रासिया से चलकर कहिलाता में डेरे खड़े किए, और कहिलाता से चलकर कोहे साफर के पास डेरा किया। कोहे साफर से कूच करके हेरादा में खैमाजन हुए, और हेरादा से सफर करके मकलोत में कयाम किया, और मकलोत से रवाना होकर तहत में खैमे खड़े किए, और तहत से जो चले तो तारा में आकर डेरे डाले, और तारा से कूच करके मितका में कयाम किया, और मितका से रवाना होकर हशमूना में डेरे डाले, और हशमूना से चलकर मसरोत में डेरे खड़े किए, और मसरोत से रवाना होकर बनी यक्कान में डेरे डाले, और बनी यक्कान से चलकर होर हिजदाद में खैमा जन हुए, और होर हिजदाद से रवाना होकर यूतबाता में खैमे खड़े किए, और यूतबाता से चलकर इब्रोना में डेरे डाले, और इब्रोना से चलकर हिस्सोन जाबर में डेरा किया, और हिस्सोन जाबर से रवाना होकर दश्ते सैयन में, जो कादिस है, कयाम किया, और कादिस से चलकर कोहे होर के पास, जो मुल्के अदोम की सरहद है, खैमा जन हुए। यहाँ हारून काहिन खुदावंद के हुक्म के मुताबिक कोहे होर पर चढ़ गया,
और उसने बनी इसराइल के मुल्क मिस्र से निकलने के 40वें बरस के 5वें महीने की पहली तारीख को वहीं वफात पाई। और जब हारून ने कोहे होर पर वफात पाई तो वो 123 बरस का था। और एराद के केनानी बादशाह को, जो मुल्के केनान के जनूब में रहता था, बनी इसराइल की आमद की खबर मिली। और इसराइली कोहे होर से कूच करके जलमूना में ठहरे, और जलमूना से कूच करके फनून में डेरे डाले, और फनून से कूच करके ओबोत में कयाम किया, और ओबोत से कूच करके आई अबरीम में, जो मुल्के मुआब की सरहद पर है, डेरे डाले। और अय्यम से कूच करके दब्बून जद में खैमाजन हुए, और देबून जद से कूच करके उल्मून दिबला तय्यम में खैमे खड़े किए। और उल्मून दबला तय्यम से कूच करके इब्राहिम के कोहिस्तान में, जो नबू के मुकाबिल है, डेरा किया। और इब्राहिम के कोहिस्तान से चलकर मुआब के मैदानों में, जो यरहू के मुकाबिल यर्दन के किनारे वाक़या हैं, खैमाजन हुए। और यर्दन के किनारे बैते यसमोत से लेकर एबल सैतीम तक मुआब के मैदानों में उन्होंने डेरे डाले। और खुदावंद ने मुआब के मैदानों में, जो यरहू के मुकाबिल यर्दन के किनारे वाक़या हैं, मूसा से कहा कि बनी इसराइल से ये कह दे कि जब तुम यर्दन को अबूर करके मुल्के कैनान में दाखिल हो, तो तुम उस मुल्क के सब बाशिंदों को वहां से निकाल देना, और उनके शबीदार पत्थरों को और उनके ढाले हुए बुतों को तोड़ डालना, और उनके सब ऊंचे मुकामों को मिस्मार कर देना। और तुम उस मुल्क पर कब्जा करके उसमें बसना, क्योंकि मैंने वो मुल्क तुमको दिया है कि तुम उसके मालिक बनो। और तुम कुरा डालकर उस मुल्क को अपने घरानों में मिरास के तौर पर बांट लेना। जिस खानदान में ज्यादा आदमी हो उसको ज्यादा, और जिसमें थोड़े हों उसको थोड़ी मिरास देना। और जिस आदमी का कुर्रा जिस जगह के लिए निकले वही उसको हिस्सा में मिले। तुम अपने आबाई कबाइल के मुताबिक अपनी मिरास लेना। लेकिन अगर तुम उस मुल्क के बाशिंदों को अपने आगे से दूर ना करो, तो जिनको तुम बाकी रहने दोगे वो तुम्हारी आंखों में खार और तुम्हारे पहलुओं में कांटे होंगे। और उस मुल्क में जहां तुम बसोगे तुमको दिक करेंगे। और आखिर को यूं होगा, जैसा मैंने उनके साथ करने का इरादा किया वैसा ही तुमसे करूंगा।